संजोगा विपमुक्कस अनगारस भिक्कुनो विनयम पावकारिसामी अनुपुविम सुनेह में। संजोगा विपमुक्कस अनगारस भिक्कुनो विनयम पावकारिसामी अनुपुविम सुनेह में। संजोगा संयोगात, संयोग से। विप्रमुक्तस विप्रमुक्तस्य अनगारस अनगार्ष और भिक्षु। विनयम विनय को पावकारिसामी प्रकट करूंगा, बोलूंगा। अनुपूर्विम अनुपूर्व से अनुक्रम से सुने हमें, ध्यान पूर्वक मुझे सुनो। संजोगा संयोग। संयोग दो स्वतंत्र वस्तुएं जहां कनेक्ट हो जाती है उसको संयोग कहते हैं। संयोग का अर्थ ही हुआ है कि इन दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है। स्वतंत्र अस्तित्व जब जुड़ता है, उस जोड़ने की प्रक्रिया को संयोग कहते हैं। जो इस संयोग से यानी जुड़ने की प्रक्रिया से विप्रमुक्त विप्रमुक्कस पूरी तरह से मुक्त हो गया, फ्री हो गया। संयोग से जो मुक्त हो गया, संयोग से वियोग होना अलग। हर संयोग वियोग में जाता है, यह हम बोलते हैं। वहां संयोग वियोग में बदलता है तो दुख होता है, लेकिन यहां संयोग से जो मुक्त हुआ है, यानी दो वस्तुएं जो स्वतंत्र थी वो स्वतंत्र हो गई है। अब वो कनेक्ट नहीं, गठबंधन नहीं उनका है। क्या संयोग है? आत्मा, चैतन्य, व्यक्ति ये स्वतंत्र है। वस्तु का अस्तित्व स्वतंत्र है। ये चश्मा है, चश्मा स्वतंत्र है। मैंने इसको पकड़ा, ये मेरा संयोग हो गया, हाथ का इसके साथ संयोग हो गया। अब ये संयोग छूट जाता है, मैं रख देता हूं। ऐसा ही जो इस वस्तु के साथ भावात्मक संबंध है, इमोशनली जो अटैचमेंट है वस्तु के साथ, ये संयोग है उसके साथ, इमोशनली अटैचमेंट। फिजिकली अटैचमेंट, फिजिकली कनेक्शन हम उपयोग होने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन इमोशनली अटैचमेंट उपयोग होने के बाद भी छोड़ नहीं पाते हैं। ये जो इमोशनली अटैचमेंट है उससे जो डिटैच हो गया है वस्तु के साथ। दूसरा अटैचमेंट होती है अपने भावों के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने क्रोध के साथ, अपने मान के साथ, अपने अंदर की जो धारणा है, मेरी धारणा है, मेरी सोच है, मेरी मान्यता है, मेरी परंपरा है, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, मेरी सोच, ये जो मेरा शब्द आता है जहां पर, ये संयोग का प्रतिपादक है, ये संयोग का निदेशक है। धारणा धारणा है, और उसको जब मैंने मेरी धारणा कही, क्रोध, मान, माया, लोभ, अंदर के सारे भाव, इनसे भी डिटैच हो जाए। हम क्रोध को पकड़ के रखते हैं
और जब हम क्रोध को पकड़ के रखते हैं तब जीवन में विनय नहीं हो पाता है। विनय कहाँ आएगा? संजोगा विपमुक्कस अनगारस भिक्कुन। अनगार इस शब्द के दो अर्थ है। एक ट्रेडिशनल परंपरागत अर्थ है कि जो साधु है उसको आप अनगार कहते हैं। भिक्कुनो जो भिक्षु है, जो गोची लेता है, भिक्षा लेता है, उसको आप भिक्षु कहते हैं। एक सामान्य अर्थ है, एक ट्रेडिशनल रूढ़ी अर्थ है। विनयम पाओ करिस्वामी, उसका विनय यानी उसकी नम्रता, उसकी जीवन शैली, उसकी आचार व्यवस्था, उसकी जीवन व्यवस्था, उसकी जीवन पद्धति, उसको अनुपूर्वी अनुक्रम से मैं कहूंगा। तो अनगार इस शब्द से, अनगार शब्द का एक अर्थ रूढ़ी अर्थ है श्रमण, लेकिन एक दूसरा इसका अर्थ है, दो शब्द है, एक अनगार है, एक आगार है। आगार यानी जो गृहस्थी है, जो घर में रहता है, घर यानी आगार, आगार यानी सुविधा, आगार यानी कंसेशन, आगार यानी छूट। जैसे आप कभी कोई प्रतिज्ञा लेते हैं और प्रतिज्ञा में आपको छूट रखते हैं, उसको कहते हैं आगार रखे मैंने। जो अपने संकल्प में कोई छूट नहीं रखता है, जो अपनी प्रतिज्ञा में, जो अपने ध्येय में, कमिटमेंट में कोई एक्सक्यूज नहीं रखता है, अननिगोशिएबल जिसकी कमिटमेंट है, अनब्रेकेबल जिसकी कमिटमेंट है, अनलीकेज ऐसे जिसकी कमिटमेंट है, वो अनगार। भिक्कुनो भिक्षु, जो अपनी आवश्यकता के लिए बाहर से ग्रहण करता है, उस ग्रहण करने की एक उसकी पद्धति है। वो आक्रमण नहीं करता, भिक्षु आक्रमण नहीं करता है। आवश्यकता पूर्ति के दो मार्ग है, एक ग्रहण का है, एक आक्रमण का है। आक्रमण यानी छीनना है, और ग्रहण यानी सामने से दिया जा रहा है, उसको मैं ले रहा। तो जो लेता है, जो आक्रमण नहीं करता है, वो भिक्षु है। तो अनगार और भिक्षु के दो अर्थ ध्यान में रखिए। एक अनगार का अर्थ है जो परंपरागत साधु है, उसको आप अनगार कहते हैं। दूसरा अनगार उसको कहने हैं जिसकी मनस्थिति, जिसका सोच, जिसकी जीवन शैली अननिगोशिएबल है, जो कमिटमेंट करता है उसमें किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं रखता है। वो जो उसने सोचा है उसमें कोई गली नहीं छोड़ता है। भिक्षु ने अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जो ग्रहण करता, दिया हुआ लेता है, किसी से सहयोग जबरदस्ती नहीं लेता है। सामने वाला सहयोग देता है, उसको ग्रहण करता है। एक ग्रहण करने की जिसकी वृत्ति है उसको भिक्षु कहते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसी मनस्थिति जिसकी बन जाती है, उसके जीवन में रिस्पेक्ट कैसे आता है, उसके जीवन में दूसरों को ऑनर कैसे देता है, कैसे ऑनर, कैसे ऑनरेबल लाइफ उसकी बनती है, उसको कहते विनय। उसकी जीवन पद्धति क्या रहेगी, उसकी जीवन वृत्ति क्या रहेगी। विनय शब्द के दो अर्थ। पहला अर्थ है कि रिस्पेक्ट, ऑनर देने वाला है, नम्रता है। दूसरा अर्थ है ऐसे व्यक्ति की जीवन शैली क्या है, जीवन वृत्ति क्या है, जीवन का क्रम क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, ये है। और उसको प्रकट करने की, और उसको कहा अनुपूविम सुने हमें, कैसे सुनना चाहिए। अनुपूविम शब्द दोनों तरफ है। पाउकारी समय अनुपूविम, अनुपूविम सुने हमें। मैं उसको अनुपूर्वी से कहूंगा, क्रमशः कहूंगा, तुम भी उसको क्रमशः सुनो। उसका क्रम भंग कर मत सुनना है। ये आज की पहली गाथा ज्ञान पंचमी के अवसर पर हमने इस उपक्रम को आज शुरू किया है। आप इसको, गाथा को याद करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाएंगे इसको, कि आप कोई संकल्प आज लेते हैं
तो संकल्प को बिना छूट के एनी हाउ मैं ये करूंगा, मैं ऐसा रहूंगा, अनकंडीशनल कमिटमेंट ले आप। दूसरा सूत्र इसका है भिक्षु प्रेरणा ग्रहण करूंगा, मैं रिसीव करूंगा, मैं छीनूंगा नहीं, मैं झपटूंगा नहीं, मैं लूंगा। ये दो आज की गाथा के आपके पास प्रेरणा है। और अस्तित्व में आपने क्या करना है कि जो बाहर की वस्तु है या अंदर के भाव है, उसके साथ जो अपना अटैचमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, पोजेशन का नेचर है, अधिकार की जो भावना है, उससे परे होना है। इसको कहते संयोगा विपमुख। संयोग है, उससे अलग होना, उसको शाश्वत नहीं मानना। कोई संयोग परमानेंट नहीं होता है, कोई संयोग परमानेंट नहीं होता है। मैं परमानेंट हूं, लेकिन मेरा संबंध परमानेंट नहीं है। तो इसको यदि स्वीकार करेंगे तो हम अपनी आध्यात्म की यात्रा में प्रवेश कर पाएंगे। बस ये यात्रा चलेगी। जहां आपको कोई आपका फीडबैक मिलता रहे तो उसके आधार पर